हेलो, रॉयल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में आज हम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 तक राजा बना था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्वेश्चन हैं ये पिछले सालों में हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हम आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो वह पुस्तक कौन सी है जिसमें पाटलिपुत्र का शासन किस प्रकार चल रहा था, इस बात का वर्णन है। तो पुस्तक है हमारी इंडिका। इसमें हम इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, इंडिका पुस्तक का राइटर कौन है। इंडिका पुस्तक का राइटर मेगास्थनीज है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक को उसके किन कार्यों के लिए जाना जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अशोक ने शासन के लिए अपने 100 भाइयों को मारा था, लेकिन फिर भी अशोक को एक अच्छे राजा के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने जनहित के कार्य किए थे। तो अशोक को किन कार्यों के लिए जाना जाता है, जनहित, जनता के हित में कार्य करने के कारण अशोक को अच्छे राजा के रूप में जाना जाता है। धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म यानी कि धर्म से रिलेटेड कार्य, नाम से ही पता चल रहा है। तो नैतिक सिद्धांत थे जिनके अनुसार धर्म का प्रचार होता था, उन नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करने का कार्य धर्म महामात्र का था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। तो चाणक्य गुप्त को और किन किन नामों से जाना जाता है। चाणक्य गुप्त को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक के बाद उसका बेटा दशरथ, फिर संप्रति, फिर उसके बाद शालिशुका, देववर्मन, शताधन्वन, वृद्धर्थ। कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसमें से कुछ राजाओं के नाम दिए जाते हैं कि इनका कालानुक्रम अनुसार इनको एडजस्ट करें। तो ये सिर्फ ये नाम याद करनी है। वैसे क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर बिंदुसार, अशोक, और एक दो क्वेश्चन देववर्मन के बारे में आता है और वृद्धर्थ के बारे में। बाकी इन अन्य राजाओं के बारे में नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर किसी भी वंश के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम राजा कौन था, वृद्धर्थ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व की थी। मौर्य साम्राज्य और किस नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आंसर है इसका सैड्रोकोट्स कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने कहा था। प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोट्स कहा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखदत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस में इसको क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्षस में वृषल का मीन्स होता है, अर्थ होता है छोटी जाति, यानी कि जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य को छोटी जाति का मानती थी, और ये जो मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे। मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। अब एक दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था।
मेगासथनीज किसका राजदूत था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मेगासथनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अर्थशास्त्र में सीता भूमि कहाँ है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, पीछे क्वेश्चन किया हमने। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र में सीता भूमि कहाँ है? अर्थशास्त्र में सीता भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो जनजातियों के द्वारा जोते जाने वाली भूमि थी, यानी कि जो जनजातियां थी, छोटी छोटी जातियां थी, उनके द्वारा जो भूमि जोती जाती थी उस भूमि को सीता भूमि कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। अब हम अपनी अगली वीडियो में बिंदुसार, अशोक, वृद्धर्थ जो मौर्य वंश के अन्य शासक बने हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते कंपटीशन में, अगली वीडियो में उनके बारे में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।